हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को हम हिंदी में कहेंगे गैर कृषि क्रियाएं। क्वेश्चन क्या होगा आपका? व्हाट डू यू मीन बाई नॉन फार्मिंग activities? Give some examples. एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, लिस्ट एनी 4 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन द विलेज पालनपुर विलेज के अंदर जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की जाती थी उनकी आपको लिस्ट देनी है, उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, तो दोनों क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की डेफिनेशन क्या होगी। अदर देन फार्मिंग आर कॉल्ड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। खेती के अलावा जो एक्टिविटीज होती हैं, उसे हम कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। इसलिए यहां पे लिखा गया था गैर कृषि क्रियाएं। खेती के अलावा जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसे हम कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं हम, एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि खेती के अलावा जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसे हम कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? आपको ऐसे एग्जांपल लेने हैं जिसमें खेती ना आए, जिसमें फार्मिंग नहीं होनी चाहिए। खेती के अलावा फार्मिंग इसका एग्जांपल नहीं होगा, तो हमें फार्मिंग के अलावा एग्जांपल लेने हैं, जैसे कि आपका डेयरी। नेक्स्ट स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट शॉप एंड नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। तो हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिए हैं वो खेती के अलावा लिए हैं। तो पालनपुर गांव के अंदर 4 तरह की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की जाती थी, जैसे कि डेयरी। बहुत से लोग डेयरी में एंगेज होते थे। डेयरी में क्या होता है कि लोग पशु पालते हैं और उनके मिल्क के प्रोडक्ट जैसे कि चीज, घी, इस तरह के जो आइटम्स होते हैं उसे हम कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट को वो नियर बाई विलेज में सेल करते थे। आसपास के जो गांव होते हैं उनमें सेल करते थे या फिर सिटीज में सेल करते थे। उसे हमने क्या बोला? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज बोला, क्योंकि इसके अंदर खेती नहीं की जाती। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? जिसमें प्रोडक्शन बहुत ही कम स्केल पर किया जाता है। एक होता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें प्रोडक्शन जो किया जाता है वो बहुत अधिक पैमाने पर किया जाता है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो काफी कम किया जाता है। तो यानी कि छोटी सी कारखाना होगा, छोटी सी इंडस्ट्री होगी, है ना। जब कारखाना छोटा होगा आपका तो इसके अंदर वर्कर भी कैसे होंगे? वर्कर कम होंगे इसके अंदर। जब वर्कर कम होंगे इसका मतलब क्या है कि फैमिली के लोग ही इसमें काम कर सकते हैं, है ना। और इसमें कारखाने में जो पैसा लगाया जाता है वो पैसा भी कम लगाया जाता है, तभी तो छोटी है। अगर पैसा ज्यादा लगाया जाता तो ये कारखाना बड़ा नहीं होता, बड़ा होता ना। लेकिन इसमें क्या होता है, पैसा भी कम लगाया जाता है और वर्कर भी कम लगाए जाते हैं। जब पैसा भी कम लगाया, हमने वर्कर भी कम लगाए, तो मशीन भी आपकी छोटी मोटी मशीन होगी। जब मशीन छोटी होगी तो प्रोडक्शन कैसा होगा? वो भी कम होगा। तो गांव के अंदर क्या होता है कि गांव के अंदर जो लोग हैं वो फैमिली के लोगों की हेल्प से प्रोडक्शन करते हैं, और उससे हमने बोला स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर है शॉप। गांव में कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो शॉप कीपिंग करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, सिटीज जाते हैं, सिटीज से सामान परचेज करते हैं। सामान परचेज करने के बाद में वो अपने गांव में लेके आते हैं और उसको वो सेल करते हैं। वो लोग गांव में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सारे लोग जो गांव में रहते हैं वो खेती करें। गांव में खेती के अलावा भी दूसरी एक्टिविटीज की जाती हैं, इसे हम कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो यानी कि यहाँ पे कुछ लोग शॉप कीपिंग भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा है ट्रांसपोर्ट।
गांव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खेती नहीं करते हैं लेकिन वो ट्रांसपोर्ट में एंगेज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ट्रक चलाते हैं या टैक्सी चलाते हैं, तो ऐसे लोग गुड्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है गुड्स के मूवमेंट में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोर्ट में हम कोई सामान रखते हैं तो वो क्या होता है, सामान एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है, तो जैसे कि हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है पर्सन के मूवमेंट में। फॉर एग्जांपल आप बस में जाते हैं या टैक्सी में जाते हैं तो आपका मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो गांव के कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन में एंगेज होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन किसका एग्जांपल है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का एग्जांपल है। इस तरह से आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की एग्जांपल दे सकते हैं। खेती के अलावा जो भी एक्टिविटीज होगी, खेती को छोड़ दीजिए आप, उसके बाद में जो भी एक्टिविटीज होगी वो आपकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का एग्जांपल होगा। इस क्वेश्चन में आपने पालनपुर जो विलेज था उसके एग्जांपल आपने यहाँ पर दिए हैं, तो आप अपना भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं। खेती के अलावा जो भी आप एग्जांपल देंगे वो आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का एग्जांपल होगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको जो टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।